हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कवर हो जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनी हैं वो आपने देख ली होंगी और उन वीडियोस के थ्रू आपने एक सॉलिड कॉन्सेप्ट जनरेट कर लिया होगा अपने अंदर और आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सीबीएसई के प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे हुए हैं वो भी लगाएंगे ताकि हमारे मन में इस टॉपिक के से रिलेटेड कोई फोबिया ना रहे। नहीं होता है ना, बच्चों को डर लगता है। मैंने कई बच्चों को जब पढ़ाया तो बच्चे बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री सर समझ में ही नहीं आता है। देखो, समझ में तुम्हें तब आएगा जब तुम उसकी प्रैक्टिस करना चालू करोगे। नहीं, वीडियो देखो, पॉज करो, क्वेश्चन लगाओ, एक बार वीडियो के साथ करो, एक बार वीडियो के बगैर करो, एक बार 2-3 दिन बाद उसको बगैर किसी चीज की हेल्प के दोबारा करो। जब तीसरी चौथी बार करेंगे ना तब एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट जो है आपको दूसरे बच्चों से अलग बनाएगा। नहीं तो इसलिए जरूरी है कॉन्सेप्ट को जनरेट करना। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। बहुत बच्चा क्वेश्चन है, छोटा सा मासूम सा। देखो कितना आसान है ये। इसने क्वेश्चन दे दिया, ये नीचे दे दिया 2 क्यूब माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा। ये मुझे प्रूफ करना है। मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, अगर ये दिया हुआ है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। मुझे दिख रहा है दोनों में कुछ कॉमन जा रहा है, जो कॉमन जा रहा है उसको ले लेते हैं कॉमन। ठीक, तो सबसे पहले क्या लेंगे भाई, हम कॉमन लेंगे। भाई ऊपर क्या कॉमन जा रहा है जरा बताओ। अगर तुम नोट करो तो ऊपर क्या कॉमन जा रहा है हमारे पास, साइन थीटा। तो मैंने ले लिया साइन थीटा कॉमन। अंदर क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देख लो भाई, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन गया, इसके साथ इनटू में 1 था तो 1 बचा है। नहीं, और यहाँ पे साइन की क्यूब थी तो स्क्वायर बचा है। इसी तरीके से जब नीचे कॉस थीटा गया कॉमन तो अंदर क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ तक ठीक। आगे नोट करो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है दोस्त, 10 थीटा हो जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है कि नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। किसी भी एक को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे हम जानते हैं जी। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हमें ये पता है तो हम इस वाले पार्ट में उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 माइनस 2, ये क्या बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ वैल्यू पुट करी है, कोई ऐसे चेंजेस हमने नहीं किए हैं इसमें, है ना। ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहां तक तो ठीक है। जब ये माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। ये बात तो समझ में आ रही है। यानी कि ये किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 2 बना रहा है। माइनस का 2 माइनस के कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बना रहा है। ये बात समझ में आ रही है। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ये क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। नोट करो यहां पर इसमें से 1 गया तो माइनस का 1 बचा। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को आगे लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बात सही। मैंने इसको क्या काट दिया, पूरी की पूरी वैल्यू सेम है तो आंसर क्या आ गया, 10 थीटा आ गया, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यहां पर आपका ये क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नहीं, अब देखो
मैंने किया है। मैं चाहता हूं कि ये सेम क्वेश्चन तुम भी करो, लेकिन इस बार जब तुम सेल्फ अटेम्प्ट करो तो यहां पर कॉस स्क्वायर को चेंज करना। जब कॉस स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो क्या रखोगे दोस्त, 1 माइनस साइन स्क्वायर रखोगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भाई हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा निकाल रहा हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं चाहता हूं जब तुम इसको दोबारा से अटेम्प्ट करोगे तो यहां पर इसकी वैल्यू रखोगे। जब इस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर रखोगे तो तुम देखोगे ऊपर जैसा टर्म बनेगा और वो पूरा पूरा कट जाएगा, आपका 10 स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह दिया इसने, क्या दिया भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मुझे प्रूफ करना है। देखेंगे आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। LHS से स्टार्ट कर रहा हूं भाई। पावर स्क्वायर लगा हुआ है, a प्लस बी लगा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ही खोलते हैं। नहीं तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो पहले तो तुम जरा जल्दी से बोलना, जरा a प्लस बी का होल स्क्वायर सुनो तो सही, तुम्हें आता भी है कि नहीं आता है। ब्रैकेट कमेंट में लिखना, इस वीडियो को पॉज करना, जल्दी से लिखना, ठीक है। फॉर्मूले याद नहीं है मुझे पता है तुम्हें। जब कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या मिलेगा दोस्त, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बात सही। तो यानी कि अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो यानी कि ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू ab, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बात सही है। ये तो एक्सपेंड हुआ क्या, ये एक्सपेंड हुआ मेरा अभी ये, ठीक। इसको एक्सपेंड करना है, प्लस में लिखा। प्लस में क्या आया दोस्त, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 क्या आएगा बताओ, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बात सही, यहां तक तो ठीक है। देखो जरा, इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमें मालूम है। इसको इसके साथ अरेंज कर देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात समझो, यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है और यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो क्या इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं कॉट स्क्वायर थीटा की टर्म में नहीं लिख सकता? जरा रिलेशनशिप बताना कमेंट में, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के बीच में और सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के बीच में, जरा जल्दी से। तब तक जिन बच्चों को नहीं पता वो इधर देखो, देखो क्या कह रहा हूं मैं। हमने क्या पढ़े हैं, 3 फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, हमने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1। ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो यानी कि अगर मैं यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं, रीजन लिखूंगा लाइन लिखने के बाद। और देखो अगर मैं इसको देखूं, इस वाले टर्म में जाऊं तो देखो इसके अंदर सेक की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा। साइन के टर्म में अगर कॉसेक लिखना चाहे, पढ़ते नहीं हो बेटा, मैं देख रहा हूं, है ना, बता नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो। जब तक बता नहीं पाओगे क्वेश्चन कैसे लगेंगे फिर तुमसे। क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। इस वाले कॉस को तो तुम अरेंज कर चुके हो इसके साथ, तो दोबारा नहीं लिखोगे। लेकिन अब आया सेक थीटा, इस सेक थीटा की वैल्यू हमें पता, सेक स्क्वायर थीटा पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा किसके टर्म में होता है भाई, टेन स्क्वायर थीटा। यानी ये उधर गया, ये क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
अगेन यहाँ पर क्या आया कॉस थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 बाई कॉस थीटा। देखो जो जो चेंजेस किए हैं उनको इलाबोरेट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला है, सिंस, रीजन तो देना पड़ेगा ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पहले यूज किया यहाँ पर, दूसरा यूज किया यहाँ पर, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दो यूज किए तो बता दिया भाई ये होता है ना। थर्ड अभी क्या यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं सैन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। देखो इसकी जगह पर क्या रख सकता हूं 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये क्या आ गया 1, ये कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर देखो साइन से साइन कटा तो क्या आया 2, प्लस ये कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां तक ठीक है। आगे देखो कॉस से कॉस कटा तो कितना आया प्लस का 2, ऐड किया 1 प्लस 1 2, 4 5 7, तो ये कितना आ गया दोस्त, ये आ गया 7 प्लस, उसी फॉर्म में लिख दिया, चाहे टेन स्क्वायर थीटा आगे लिखो चाहे पीछे लिखो क्योंकि साइन प्लस का ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल है दोस्त, जो कि इक्वल है RHS के, और ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। इतने आसान क्वेश्चन है, देखो कितनी आसानी से प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन है ना। इससे आसान क्या होगा, इससे आसान क्या ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको जल्दी से लिखेंगे पॉज करके, आगे हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाँ चले, कॉसेक ए माइनस का साइन ए, और ये क्या है सेक ए। वैसे पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ भी रहे हो दोस्त, घर पे पढ़ लो यार, पढ़ लो, पढ़ना बड़ा ज़रूरी है आज के डेट में, पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। जो आलतू फालतू का टाइम वेस्ट करते हो वो ना करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ कामयाबी ज़रूर मिल ही जाएगी। चले इसको इसके टर्म में सॉल्व करना है, हिंट दिया हुआ है, बोथ साइड सॉल्व कर लें सहूलियत के लिए। देखो एल लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए माइनस का साइन ए। भाई अगर इसकी हिंट दूं बोलो, जरा देखो, विजुलाइज करना क्या कर रहा हूं। 1 बाई साइन 1 बाई कॉस, 1 बाई साइन माइनस साइन, यानी कि एलसीएम ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइन मैंने क्या बोला 1 बाई साइन माइनस साइन, 1 बाई कॉस माइनस कॉस, नहीं एलसीएम लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस। सॉल्व किया तो क्या आया साइन स्क्वायर, ये क्या आया कॉस स्क्वायर बाई साइन, और ये क्या है साइन स्क्वायर बाई कॉस। एक कॉस से कॉस कटा, एक साइन से साइन कटा, क्या आ गया साइन इंटू कॉस। मन में कर लिया हमने, क्या किया मन में किया। अभी इसको जल्दी से कॉपी पे करते हैं। देखो मन की कैलकुलेशन जितना ज्यादा फास्ट होगी ना उतना ज्यादा चीजें करने में मजा आएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको पूरे के पूरे को आप बगैर पेन उठाए पूरी एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सारी की सारी आप मन में कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपकी कमांड होनी चाहिए फॉर्मूलों पे। किसके ऊपर, फॉर्मूलों पे। हमने लिया 1 माइनस साइन, इसके नीचे तो बाबू नीचे बैठा हुआ है 1, क्या बैठा हुआ है 1, एलसीएम ले लिया, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। दोस्त ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, नीचे आपस में मल्टीप्लाई। ये क्या बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया कॉस ए। सही है यहाँ तक तो, क्योंकि मैं जानता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस स्क्वायर में। तो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। और ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्त, ये कन्वर्ट हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। बात सही, एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन से एक कॉस से एक कॉस कट गया, बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। यहां तक ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूं राइट हैंड साइड। क्या सॉल्व कर रहा हूं, राइट हैंड साइड। देखना, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी ड्राइव कर सकता हूं, बट कंफ्यूज हो जाओगे आप, उसको प्रिवेंट करने के लिए बाद में बता दूंगा, ठीक है। इसको फिलहाल राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहा हूं। देखो, अगर मैं इसको कर रहा हूं तो ये कितना है, tan a प्लस का cot a, सही है। इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं, साइन और साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन में। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये क्या बनाएगा, साइन a बाई कॉस a, और ये क्या बनाएगा, कॉस a बाई साइन a। सही है यहाँ तक। एलसीएम ले लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे। अगर ऐसा हुआ है तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नहीं, साइन ने साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर है, कॉस ने कॉस से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर है। अपॉन में क्या आया, साइन इंटू कॉस, कॉस ए इंटू साइन ए। बात ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर गए। अब जरा नोट करो कि सिचुएशन कौन सी आ गई दोस्त, सिचुएशन आ गई बी बाई सी, नीचे वाला, अपॉन के नीचे अपॉन। तो बताया था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ये कॉस ए साइन ए ऊपर के 1 से जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना देंगे, साइन, क्या बना देंगे, कॉस ए इंटू साइन ए। अपॉन में साइन पूरा लिख लेते हैं, चलो अगले स्टेप में चेंज कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पे भी कर सकते थे हम। मैं जानता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, कॉस ए इंटू साइन ए, जो कि किसके बराबर है, LHS के बराबर है। यहां पर ये क्वेश्चन हो गया आपका हैंस प्रूफ। हो गया ये क्वेश्चन, समझ में आया आपको, ठीक है। देखो, मैंने बोला था यहां से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। जो बच्चे विजुलाइज कर पा रहे हैं जरा उसको विजुलाइज करना। भाई ये क्या है, कॉस इंटू साइन, नीचे क्या है 1। मैं इसको इस वाले से रिवर्स लेके चल रहा हूं, इस वाले से रिवर्स लेके चल रहा हूं। देखना, साइन इंटू कॉस, नीचे क्या लिख सकता हूं मैं, नीचे लिख सकता हूं कितना, कि भाई मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। इसको वापस अपॉन में लेके चला गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन इंटू कॉस। इंडिविजुअल एक्सपेंड कर दिया तो ये क्या आया, साइन स्क्वायर साइन इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर साइन इंटू कॉस। एक साइन से एक साइन कटा, एक कॉस से कॉस कटा, तो साइन बाई कॉस क्या बन गया, 10, और 10 कॉस बाई साइन क्या बन गया, कॉट। नहीं, जिसको ये चीज कुछ नहीं किया है, मैं यहां से उल्टा लेके चला हूं, ठीक। तो मैं इसी को यहां से फर्दर नीचे ले जाके RHS के बराबर ला सकता था, बट सहूलियत के लिए हमने RHS को इंडिविजुअल सॉल्व कर लिया है। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है ना दोस्त, कोई भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज आप कमेंट में मुझे मेंशन करें, ठीक है। नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, आप बताएंगे उसको कि ये चीज क्लियर नहीं हुई है, तो उस चीज के ऊपर हम देखेंगे कि उसको हम कैसे और इंप्रूव करके आपको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 1 प्लस 10a, tan स्क्वायर a 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10a 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, पहले वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, 1/10 में कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, आसान है, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने नीचे जो कॉट दिया हुआ है उसको चेंज कर लिया 1/10 स्क्वायर में। क्या
1/tan²। हम जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, यानी cot स्क्वायर थीटा क्या होगा 1/tan² थीटा। तो ये हो गया, नीचे ले लिया एलसीएम यानी कि 1 + tan² अपॉन में कितना आ गया tan² प्लस का 1/tan²। सिचुएशन कौन सी आ गई भाई सिचुएशन आ गई b/c। क्या आ गया b/c। अगर b/c है अपॉन में तो c ऊपर जाएगा, यानी ये क्या बनाएगा tan² इंटू में 1 + tan² अपॉन में tan² प्लस 1। नोट करो ये सेम है तो कट गए, आंसर क्या आया tan², जो मुझे चाहिए था, यही चाहिए, यही लाना है। आ गया सेकंड पार्ट देखो 1 - tan A, सिमिलर बिल्कुल A to Z सेम, क्या 1 - cot A, जैसे इसमें किया वैसे ही इसमें करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। समझने की कोशिश कैसे करेंगे, देखो 1 - tan A है, उसमें भी चेंज कर दिया 1 - 1/tan A का होल स्क्वायर, बात सही है। नाउ मैंने क्या किया, इसको ले लिया बाहर, एलसीएम ले लिया 1 - tan A, एलसीएम लिया तो ये क्या आया tan A - 1 अपॉन में tan A, यहां तक ठीक है, का होल स्क्वायर। नोट करो अगर मैं इससे आगे इसको सॉल्व कर रहा हूं तो इससे आगे ये क्या है b/c की a, ये कैसी फॉर्म है a/b/c, c गया ऊपर। अगर ऐसा है तो ये क्या बना tan A इंटू में 1 - tan A, और यहां पर क्या बच गया हमारे पास tan A - 1 का होल स्क्वायर। सही, नोट करो ये दोनों अब डिफरेंट है, कट नहीं सकते तो माइनस ले लिया बाहर। अगर माइनस बाहर लिया तो ये क्या आया माइनस का tan A, 1 - tan A, ये कितना आ गया 1 - या तो ऊपर वाले में से माइनस बाहर ले लेते हैं, ऊपर वाले में से माइनस बाहर लिया तो ये क्या बन गया tan A - 1। जब कभी भी माइनस बाहर लिया जाता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं दोस्त, साइन चेंज हो जाता है। ये आ गया, अगर ये आ गया है तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कट गई, क्योंकि अब तो सेम हो गई है। अगर सेम हो गई तो ये क्या बना -tan A का होल स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया माइनस प्लस यानी कि tan²A। ठीक, होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री आज की वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो गया है। सारे क्वेश्चन आपको खुद लगाने हैं, एक बार खुद लगाने में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देन हम उसके ऊपर कोई डाउट क्लास जो भी होगी, जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी उससे रिलेटेड डाउट क्लास बना लेंगे और उसमें उन क्वेश्चंस को और फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।